नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज की इस संस्कृत शिक्षण की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थीगण एवं मित्रगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह कक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस कक्षा में मैंने द्वितीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का प्रयोग एक साथ बताया है और उसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि कुछ प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया बताई है ताकि आप प्रश्न बना सके, क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में 4-4 नंबर के प्रश्न निर्माण का एक प्रश्न आता है। तो कक्षा 10 में बोर्ड में और कक्षा 9 में एग्जाम्स में आता है, यानी परीक्षा में आता है। तो आप इसको जरूर देखिए वीडियो को, और जो विद्यार्थीगण और मित्रगण प्रथम बार मेरे वीडियो से जुड़े हैं वो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए नए वीडियो मिलते रहें। और सबसे ज़्यादा मैं उन सभी का आभारी हूं जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं और अपने संस्कृत के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और उनको ऐसे लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए अब हम चलते हैं क्लास की ओर। अहम जानामी, मैंने एक वाक्य लिखा, अहम जानामी, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? अहम ज्ञानम जानामी, मैं ज्ञान को जानता हूँ। मान लीजिए ज्ञान किसी का नाम है तो ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। किसका है? ये देखिए मैं लिखा है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि अहम ज्ञानम जानामी, मैं ज्ञान को जानता हूँ। अहम सुरेशम पृच्छामि, मैं सुरेश को पूछता हूँ। सुरेश को पूछता हूँ। भवती वदतु, आप बताएं। मान लीजिए स्त्रीलिंग में आ गया तो भवती वदतु, आप बताएं। मान लीजिए अहम लताम पृच्छामि, मैं लता को पूछता हूँ। लता है स्त्रीलिंग इसलिए लताम। अहम रमाम पृच्छामि, इसलिए मैंने बताया कि आप बताएं। मान लीजिए कोई लता है तो वो कहती है लता सुरेशम पृच्छति, लता सुरेश से पूछती है। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको प्रश्नवाचक बनाया, भवान कम कम पृच्छति, आप किस किस को पूछते हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे अहम सुरेशम पृच्छामि, अहम रमेशम पृच्छामि। ठीक है। इसी प्रकार में आएगा कम। अगर रमेशम है कम, ज्ञानम है कम। अगर लताम आएगा तो आएगा काम। क्या आएगा प्रश्न? काम। ये द्वितीय व्यक्ति की बात चल रही है। अहम काम पृच्छामि, मैंने कहा अहम लताम पृच्छामि तो अहम काम पृच्छामि। अहम सुरेशम पृच्छामि, अहम कम पृच्छामि। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए आज हम इसका एक अभ्यास करते हैं और अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत मनोयोग से बनाया है इस अभ्यास को। तो देखिए वयम एकम अभ्यासम कुर्मः, हम एक अभ्यास करते हैं। क्या अभ्यास करते? देखिए मैंने बनाया, देखो बॉक्स। ये आपको सबको अपनी कॉपी में बनाना है ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। देखिए राम है मैंने लिखा है बीच में और सबका नाम लाइन से लिखा है। देखिए तो ऐसे आपको सबका नाम लिखना है और साथ साथ और सबसे लास्ट में लिखना है पृच्छति, ये आपको जोड़ना है। ठीक है। कैसे? ये कम से कम 12 से 20 वाक्य बन जाएंगे तो आपको इनको बनाना है। ठीक है। 10-12 वाक्य। देखिए राम है सीताम पृच्छति, राम सीता को पूछता है। इसी प्रकार राम है गणेशम पृच्छति, राम है मालतीम पृच्छति, राम है सुरेंद्रम पृच्छति। मैंने सुरेंद्र 2 बार लिखा है। देखिए सुरेंद्र यहाँ पे तो कटिंग सी हो गई थी तो रे में एक ही मात्रा है, सुरेंद्र है, द के नीचे रह और विसर्ग। सुरेंद्र है सुरेंद्रम पृच्छति, राम है सुरेंद्रम पृच्छति। मूल शब्द सुरेंद्र है, सुरेंद्रम में लग जाएगा सब में। ठीक है। द्वितीय में राम है सुदाम पृच्छति, राम है रमेशम पृच्छति, राम है भारतीम पृच्छति, राम है अनंतम पृच्छति। और यहां से हमने स्टार्ट किया तो यहां तक खत्म हो गया। एक तो आपको यह करना है। दूसरी बात देखिए मैंने गोलाई में बनाया है तीर का निशान, इसका मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम गणेश से स्टार्ट करते हैं क्योंकि गणेश आय नमः करते हैं इसलिए। ठीक है। तो क्या करोगे? गणेश है सीताम पृच्छति, सीता अनंतम पृच्छति, अनंत है भारतीम पृच्छति, भारती रमेशम पृच्छति, रमेश है सुदाम पृच्छति, सुधा सुरेंद्रम पृच्छति, सुरेंद्र है मालतीम पृच्छति, मालती गणेशम पृच्छति। यहां तक खत्म करना है इसको। ठीक है। ऐसे वाक्य बनाने हैं। देखिए जिसको पूछते हैं उसमें मैं लगेगा। ठीक है। और जो पूछता है वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। तो मालती किसको पूछती है? गणेश को। गणेश को पूछती है मालती गणेशम पृच्छति। तो ऐसे बनाना है। कोई दिक्कत हो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे जो जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अगर कोई भी समस्या आए तो। ठीक है। अब देखिए हम पंचमी की थोड़ी सी बात करते हैं। द्वितीय की बात की हमने, पंचमी की बात करते हैं क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं इनको। ठीक है। आज एक साथ बात करने की है। देखिए कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जहां पे तय लगाते हैं वहां पे पंचमी विभक्ति बन जाती है। तो अहम विदेशतः आगच्छामि, मैं विदेश से आता हूं। अब देखिए कुछ शब्द लिखा है मैंने, वृक्ष है, हिमालय है, संचिका, ठीक है, नदी, लेखनी, मंदिरम, पुष्पम, पेटिका। सबके आगे आप तय लगाओगे। तह, वृक्ष तह, हिमालय तह, संचिका तह, नदी तह, लेखनी तह, मंदिर तह, पुष्प तह, पेटिका तह।
देखिए नया शब्द आया एक संचिका, सब जानते नहीं होंगे, बता रहा हूं इसके बारे में। संचिका ही नहीं होता है फाइल, क्या होती है फाइल, ठीक है। अभी आगे और आएगा बताऊंगा। देखिए अहम पेटिकातः उपनेत्रम स्वीकरोमि, मैं पेटी से चश्मा ले रहा हूं यानी स्वीकार कर रहा हूं। पेटी यानी जानते हो बॉक्स में चश्मा रहता है, तो मैं देखिए दोनों का प्रयोग एक साथ किया मैंने, ये पंचमी है और यहाँ पे उपनेत्र यानी द्वितीय है, तो यहाँ पे पंचमी और द्वितीय दोनों का प्रयोग एक साथ मैंने किया है, ठीक है। मैं पेटिका से यानी बॉक्स से चश्मा ले रहा हूं। इसी प्रकार अहम संचिकातः पत्रम स्वीकरोमि, मैं संचिकातः यानी फाइल से कागज ले रहा हूं, ठीक है। अहम कुपितः जलम स्वीकरोमि, मैं बोतल से जल ले रहा हूं, ठीक है। अहम शारदातः लेखनीम स्वीकरोमि, मैं शारदा से पेन ले रहा हूं। यहां तो समझ में आ गया होगा सबको कि देखिए यहां पे तो पंचमी है और यहां पे द्वितीय है। इसी प्रकार भवन्तः वदन्तु, मैंने कहा आप बताओ, तो आप भी कह सकते हैं ये क्या। देखिए मैंने प्रश्न बताया, प्रश्न पूछा कि भवन्तः कुतः किम स्वीकुर्वन्ति, आप सब कहां से क्या स्वीकार कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न इसी के लिए हैं। देखिए कुतः कहां आएगा, जहां तय आएगा, कुपितः यहाँ पे कुतः, अगर अंडरलाइन ये होता है तो कुतः, जलम अंडरलाइन होगा तो किम, किम स्वीकुर्वन्ति, ठीक है, तो किम आएगा जलम की जगह, ठीक है। अब देखिए अहम नदीतः जलम आनयामी, मैं नदी से जल लाता हूं। अहम वित्तकोशतः धनम आनयामी, मैं बैंक से धन लाता हूं। वित्तकोशतः, मैंने कोश बताया था जेब, और वित्तकोश यानी बैंक, मैं बैंक से धन लाता हूं। अहम कोष्ठ धनम आनयामी, मान लीजिए हम वित्त नहीं लगाते, केवल कोष्ठ लिखते, तो हम जेब से धन ला रहा हूं, मैं जेब से धन ला रहा हूं, ठीक है। प्रश्न वही बनेगा। अब देखिए प्रश्न इसका क्या बनेगा, भवन्तः कुतः किम आनयन्ति, आप कहां से क्या ला रहे हैं, ठीक है, वही चीज है। या अगर स्त्रीलिंग हो तो देखो भवत्य, भवन्तः पुल्लिंग के लिए। अगर मान लीजिए स्त्री और पुरुष दोनों बैठे कक्षा में, तो हम सिर्फ भवन्तः का प्रयोग करेंगे कि आप सब, ठीक है। और अगर केवल महिलाएं रहेगी तो भवत्यः कुतः किम आनयन्ति, आप कहां से क्या ला रही हैं, ठीक है। अब देखिए अहम आपणतः पुस्तकम आनयामी, आपसे मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं मैं बाजार से पुस्तक ला रही हूं, ठीक है। अगर ये अंडरलाइन होता है तो कुतः, ठीक है। अगर आप ये भी पूछ सकते हैं अहम कुतः पुस्तकम आनयामी, मैं कहां से पुस्तक ला रही हूं, तो आपणतः, ठीक है। दोनों के लिए बताया मैंने। अहम अरण्यतः फलम आनयामी, मैं जंगल से या वन से फल ला रहा हूं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये बार जो वीडियो चल रहा है इसी की बात चल रही है। देखिए एक शब्द लिखा है मैंने उत्तमम, अगर कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो हम कहते हैं उत्तमम, अगर ज्यादा अच्छा करता है तो अति उत्तमम। इसी प्रकार का मैंने एक शब्द बताया था समीचीनम, यानी अच्छा, अति समीचीनम बहुत अच्छा, ठीक है। सम्यक ठीक, कई चीजें बताई थी। देखिए और देखिए अब वाटिकातः पुष्पम, देखिए अहम वाटिकातः पुष्पम आनयामी, मैं बगीचे से फूल ला रहा हूं। अहम शालातः पुस्तकम आनयामी, मैं विद्यालय से पुस्तक ला रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको मैंने प्रश्न निर्माण के लिए दिए हैं, वो आपको करना है अपनी कॉपी में। मैं कुछ लिख रहा हूं, इनका प्रश्न निर्माण आपको करना है, इन सबको लिख के इनका प्रश्न बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको एक कॉपी बनानी है ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। गंगा हिमालयतः प्रवहती, गंगा हिमालय से बहती है। हिमालयतः अंडरलाइन है तो कुतः, क्या बनाओगे, कुतः है। गंगा कुतः प्रवहती, गंगा हिमालयतः प्रवहती। इसी प्रकार गीता आपणतः आगच्छति, गीता बाजार से आती है। गीता कुतः आगच्छति, सबको बनाना है कुतः से। सीता विद्यालयतः गच्छति, सीता विद्यालय से जाती है। सीता कुतः गच्छति, ठीक है। इसी प्रकार कृष्ण है अरण्यतः आगच्छति, कृष्ण जो है वो जंगल से आता है। कुतः आगच्छति, ठीक है, सबके साथ ये बनाना है। फलम वृक्षतः पतति, फल वृक्ष से गिरता है। फलम कुतः पतति। इसी प्रकार रामः वित्तकोशतः आगच्छति, राम बैंक से आता है। रामः कुतः आगच्छति। सीता मार्गतः पतति, सीता मार्ग से गिरती है। तो सीता कुतः, माफ कीजिए गीता, गीता कुतः पर देखिए नाम कुछ भी हो सकता है, सीता गीता, कोई इसमें इश्यू नहीं, सीता बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीता मार्गतः पतति, सीता मार्ग से गिरता है। अब देखिए द्वितीय और पंचमी का एक साथ प्रयोग मैं देखता हूं, मैं आपको करके बता रहा हूं और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार को जाता हूं। आपण में द्वितीय। फिर देखिए
आपणतः मंदिरम गच्छामि, बाजार से मंदिर जाता हूं, पंचमी और द्वितीया। ठीक है। फिर मंदिरतः वित्तकोशम गच्छामि, मंदिर से बैंक जाता हूं। वित्तकोशतः कार्यालयम गच्छामि, वित्त कोष से कार्यालय यानी बैंक से कार्यालय जाता हूं। देखिए इसके बाद है कार्यालयतः गृहम आगच्छामि, कार्यालय से घर आता हूं। देखो मैंने बताया पहले मैं बाजार गया, बाजार से मैं मंदिर गया, मंदिर से मैं बैंक गया। ठीक है। और बैंक से मैं कहां गया, कार्यालय गया, और कार्यालय से कहां आया, घर आया। ठीक है। तो ये देखिए इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भवान अगर स्त्रीलिंग है तो भवती और पुल्लिंग है तो भवान, भवान अथवा भवती कुतः कुत्र गच्छति। देखो कुतः तो वो आपको बताइए जहां भी त आएगा कुतः कहां से, और कार्यालय यहां कुत्र क्यों आया, पहले किम क्यों आया, क्योंकि वो कोई कार्य कर रहा था, यहां जाने की और आने की बात है तो कुत्र आएगा। कुत्र की बात हमारे पहले हो चुकी है, अत्र तत्र कुत्र, यहां वहां और कहां, बताई थी ना मैंने अव्यय के रूप में। तो आप कहां से कहां जा रहे हैं या आप कहां से कहां जा रही है। अगर महिला है तो भवती पूछेंगे भवती कुतः कुत्र गच्छति, अथवा भवान कुतः कुत्र गच्छति। अब देखिए एक अभ्यास और करते हैं हम, आपको अपनी कॉपी में करना है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए स कुतः कुत्र गच्छति, वह कहां से कहां जाता है। एकम अभ्यासम कुर्म, एक अभ्यासम करते हैं। देखिए मैंने कुछ राज्यों और राजधानियों के नाम लिखे हैं। देखिए इसमें लखनऊ, नागपुरम, बेंगलुरु, चेन्नई, रामेश्वरम, अहमदाबाद, और लास्ट में लिखा है गच्छति और स्टार्टिंग में लिखा है रमेश है। रमेश एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो इन जगह पे जाता है। और कैसे कैसे जाता है अभी मैंने जो बनाया वैसे ही आपको पूरा बॉक्स बना के और पूरा आपको कॉपी में करना है। मान लीजिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, लखनऊ से कर लो, नागपुरम से कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी प्रारंभ कर लो, जहां से भी शुरू करोगे प्रारंभ करोगे वहीं पर आपको एंड इसका अंत करना है। देखिए रमेश है लखनऊ, लखनऊम क्या बनेगा, मैं, जहां भी द्वितीय बनेगी वही बताया मैंने, मैं। रमेश है लखनऊम गच्छति, रमेश लखनऊ को जाता है। ठीक है। फिर लखनऊतः नागपुरम गच्छति, नागपुरतः बेंगलुरुम गच्छति, बेंगलुरुतः चेन्नईम गच्छति, चेन्नईतः रामेश्वरम गच्छति, रामेश्वरतः अहमदाबादम गच्छति, अहमदाबादतः लखनऊम आगच्छति या गच्छति। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक, यहां से स्टार्ट किया यहीं एंड कर दो, यहां से स्टार्ट किया यहां एंड कर दो। देखो जहां से जहां को जाता है तो जहां जाएगा वहां पे तो मैं आएगा, और जहां से जाएगा वहां त आएगा। ठीक है। तो इसको आपको बनाना अच्छे से, कोई भी समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कोई भी समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे हम चलते हैं, यहां तक हो गया द्वितीय और पंचमी का कंप्लीट प्रयोग। अब हम आज लेते हैं चतुर्थी विभक्ति। कौन सी लेते हैं, चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें देखिए हम क्या करते हैं, अहम ज्ञानार्थम पठामि, मैं ज्ञान के लिए। देखो जहां भी के लिए आएगा इसका मतलब वो चतुर्थी है। अहम ज्ञानार्थम पठामि, मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूं। फिर देखिए अहम आनंदार्थम नृत्यम करोमि, मैं आनंद के लिए नृत्य करता हूं। ठीक है, या करती हूं। ठीक है, अगर स्त्री है तो। अहम पिपासा निवारणार्थम जलम पिबामि, मैं प्यास बुझाने के लिए जल पीता हूं। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अहम ध्यानार्थम योगासनम करोमि, मैं ध्यान के लिए व्यायाम करता हूं। फिर देखिए अहम आनंदार्थम गीतम गायामि, मैं आनंद के लिए गीत गाता हूं। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थी और द्वितीय का प्रयोग साथ कर रहे हैं। कौन सा, चतुर्थी और चतुर्थी व द्वितीय, दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया आपको। चतुर्थी मैंने पहली बार ली है, और द्वितीय में पहले पढ़ा चुका हूं, पंचमी पढ़ा चुका हूं, षष्ठी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सप्तमी पढ़ा चुका हूं। देखिए अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पहले प्रश्न की बात बाद में करेंगे, पहले देखते। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा भवान, अगर आप पुरुष है और आप महिला है तो भवती, भवान पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छति, आप पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हैं, या भवती पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छति, आप पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है। ठीक है। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा, देखिए भवान अथवा भवती, महिला है तो भवती, पुरुष है तो भवान। भवान पठनार्थम कुत्र गच्छति, अभी मैंने बताया कुत्र गच्छति, जहां जाने आने की बात होगी वहां कुत्र आएगा। आप पढ़ने के लिए कहां जाते हैं, तो आप कहोगे एम पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छति या विद्यालयम गच्छति। और किम कहां आएगा, किम करोति, देखो जहां भी पिबामी करोमी आएगा वहां किम आएगा। कैसे, अहम पिपासा निवारणार्थम किम पिबामी,
अहम आनंदार्थम किम करोमि, मैं आनंद के लिए क्या करता हूं, नृत्यम करोमि। ठीक है, तो यहां पे तो किम और यहां पे किमर्थम। ठीक है, बात कर रहा हूं किमर्थम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किमर्थम वाला। ये चतुर्थी विभक्ति में जहां भी आएगा वहां पे आपको किमर्थम लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी आता है और इसको बहुत अच्छे से देखना। देखिए, रमेशः पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, रमेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अगर पठनार्थम में अंडरलाइन आएगी तो किमर्थम। रमेशः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, रमेश किस लिए विद्यालय जाता है। या रमेशः पठनार्थम कुत्र गच्छति, तब क्या आएगा, रमेशः पठनार्थम विद्यालयम गच्छति। दोनों आ सकता है क्या, किमर्थम और कुत्र। रमेशः किमर्थम कुत्र गच्छति, रमेश किस लिए कहां जाता है। ये आपके दोनों एग्जाम में नहीं आएंगे, मैंने आपको एग्जाम के अलावा भी दोनों बताएं कि दोनों एक साथ कैसे करते हैं, लेकिन एक ही जगह अंडरलाइन जो होगी, मतलब रेखांकित जो होगा वो एक ही जगह आएगा। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए आगे, सीता पठनार्थम ग्रंथालयम गच्छति, सीता किमर्थम ग्रंथालयम गच्छति, अथवा सीता किमर्थम कुत्र गच्छति, सीता पठनार्थम ग्रंथालयम गच्छति। अब इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से करना है इसको। रामः ध्यानार्थम मंदिरम गच्छति, राम ध्यान के लिए मंदिर जाता है। रामः किमर्थम मंदिरम गच्छति, राम किस लिए मंदिर जाता है, ध्यानार्थम। इसी प्रकार स आनंदार्थम दूरदर्शनम पश्यति, वह आनंद के लिए दूरदर्शन देखता है, यानी टीवी देखता है। स आनंदार्थम, स किमर्थम दूरदर्शनम पश्यति, अथवा स किमर्थम किम पश्यति। यहां किम क्यों आएगा, क्योंकि पश्यति की बात है, आने जाने की बात नहीं है, देखने की बात, तो किम आएगा। क्या आएगा, किम। अगर यहां पे अंडरलाइन होती है किम। सह किमर्थम किम पश्यति, वह किस लिए क्या देखता है, वह आनंद के लिए दूरदर्शन देखता है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छे से वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आए तो। बाकी लगातार मुझसे पूछ सकते हैं समस्या हो तो, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक अपी अव्यय उसका प्रयोग बता रहा हूं इसके आगे। यहां तक हमने चतुर्थी और द्वितीय मिला के खत्म कर दिया एक बार, आगे फिर बाद में पढ़ेंगे दोबारा। रामः उत्तिष्ठति, राम उठता है। श्यामः अपि उत्तिष्ठति, श्याम भी उठता है। इसी प्रकार शारदा लिखति, शारदा लिखती है। श्यामा अपि लिखति, श्यामा भी लिखती है। ठीक है, अगर उपविशति की बात करें तो वही चीज है, रामः उपविशति, श्यामः अपि उपविशति, अथवा शारदा उपविशति, श्यामा अपि उपविशति। अब देखिए, मैंने बताया एक बार, नाटकम पश्यति, नाटक देखता है। चित्रम अपि पश्यति, चित्र भी देखता है। नाटक देखता है, चित्र भी देखेगा ना, तो नाटक देखता है। चित्रम अपि पश्यति, चित्र भी देखता है। ठीक है, ये धर्मेंद्र के लिए बता रहा हूं मैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अभ्यासम कुर्म, अभ्यास करते हैं। 2 वाक्य बता रहा हूं मैं, वाक्यम द्वयम, 2 वाक्यों का प्रयोग बता रहा हूं आपको, एक साथ इनको बनाना है अपनी कॉपी में। देखिए कैसे बनाना है, बता देता हूं एक बार कि ये देखिए, रामः गच्छति, कृष्णः गच्छति, दोनों एक साथ लिखने हैं। फिर क्या करना है आपको, रामः गच्छति, कृष्णः अपि गच्छति, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, रामः उपविशति, कृष्णः उपविशति, तो रामः उपविशति, कृष्णः अपि उपविशति, एक साथ बनाना है। इसी प्रकार अहम हिंदी जानामि, अहम हिंदी जानामि, मैं हिंदी जानता हूं। संस्कृतम अपि जानामि, संस्कृत भी जानता हूं, अपि लगाना है। ठीक है, अब देखिए, आपको एक चीज बताता हूं मैं। आप अभी सब महाभारत रामायण देख रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें आ रही, देखिए एक बार, कि देव क्या कहते हैं, देव कथयति, देव कहते हैं तथास्तु, कहते हैं ना सब, तथास्तु। तो देखिए, अस्तु, तथा अस्तु, ऐसा ही हो। अस्तु का मतलब होता है स्वीकार रूप में, अर्थात मैंने आपकी बात को मान लिया, या ठीक है, आपकी बात को मान लिया, ठीक है। मान ली मैं आपको कहता हूं आगच्छतु, तो आप कहेंगे अस्तु आगच्छामि, ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, मैं आपको कहता हूं रमेश आगच्छतु, रमेश आओ, तो आप क्या कहेंगे, अस्तु आगच्छामि, ठीक है, आ रहा हूं। इसी प्रकार मैं कहूंगा जलम पिबतु, जल पीवो, तो आप क्या कहेंगे, अस्तु पिबामि, ठीक है, पी रहा हूं। जलम पिबतु, जल पीवो, तो आप क्या कहेंगे, अस्तु पिबामि, अस्तु पिबामि, ठीक है, पी रहा हूं। तो मैंने अस्तु की बात की, अपि की बात की, द्वितीय चतुर्थी की बात की, द्वितीय पंचमी की एक साथ बात की। अगर किसी को कोई समस्या हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप से जो जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।